हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल रेखास ब्यूटी वर्ल्ड में। दोस्तों मैं आप लोगों को इस चैनल पर करवा रही हूँ फुल प्रोफेशनल ब्यूटिशियन का कोर्स, जिसमें मैं आपको स्किन, मेकअप एंड हेयर तीनों चीज़ों की प्रॉपर पूरी नॉलेज देती हूँ, थ्योरी एंड डेमो के साथ। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आप लोगों को हेयर का टॉपिक कराने वाली हूँ, जो है टेम्परेरी हेयर स्मूथिंग। मैं आज आप लोगों को टेम्परेरी हेयर स्मूथिंग का डेमो देने वाली हूँ एंड स्टेप बाय स्टेप फुल नॉलेज मैं आप लोगों को दूंगी। तो आप रिजल्ट आप देख सकते हैं कि बिफोर आपका हेयर, हमारा हेयर जो है कितना ज़्यादा रफ एंड फ्रिजी हो रखा है, और करने के बाद हमारे जो हेयर है वो कितने ज़्यादा शाइनी, स्मूथ एंड स्ट्रेट हो गए हैं। तो आप भी इस टेक्निक का यूज़ करके, अब बिना किसी केमिकल का यूज़ करे बालों पर आप अपने हेयर्स को बहुत ही शाइनी, स्मूथ एंड स्ट्रेट कर सकते हैं। आपके कुछ क्लाइंट ऐसे हैं जो कि अपने बालों पर केमिकल यूज़ नहीं करना चाहते, लेकिन बालों का स्ट्रेट, शाइनी एंड स्मूथ लुक चाहते हैं, तो आप उनको ये टेक्निक यूज़ करके उनके बालों को स्ट्रेट, शाइनी एंड स्मूथ कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से मैं आप लोगों को इसका पूरा डेमो दूंगी, सारे स्टेप बताऊंगी कि किस तरह से करना है आपको, जिससे कि आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा प्लीज़, आपसे रिक्वेस्ट है बिना स्किप किए वीडियो को पूरा देखिएगा, ताकि आपका कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट छूट ना जाए और आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिले। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं हम। तो दोस्तों सबसे फर्स्ट स्टेप है हमारा हेयर वॉश। आपको सबसे पहले हेयर को वॉश कर लेना है, गंदे बालों पर कभी भी वॉश नहीं करना है। मैंने यहाँ पर हेयर को वॉश कर लिया है। वॉश करने के बाद आपको बालों को अच्छे से टॉवल ड्राई कर लेना है। आप देख सकते हैं कि बालों में से बिल्कुल भी पानी नहीं टपक रहा है, इस तरह से आपको कर लेना है। ठीक है, पानी नहीं ड्रिप होना चाहिए, लेकिन बाल आपके गीले होने चाहिए। उसके बाद दोस्तों हम बालों को 4 सेक्शन में आपको इस तरह से डिवाइड कर लेना है। देन अप्लाई करना है सीरम। तो मैं यहाँ पर स्टिक का सीरम अप्लाई कर रही हूँ। एक एक पार्ट पर, एक एक पार्टीशन पर आपको अच्छे से इस तरीके से सीरम लगाना है बालों के एंडिंग पॉइंट तक। ये नहीं कि बीच बीच में आपको सीरम लगा दिया और नीचे के बाल छूट गए, तो बालों पर आपको हथेलियों का यूज करते हुए इस तरह से बहुत ही अच्छे से सीरम अप्लाई करना है, ताकि आपके हर एक बाल पर अच्छे से सीरम अप्लाई हो जाए। लेकिन इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि सीरम को आपको बालों की रूट्स पर नहीं लगाना है, सिर्फ लेंथ पर लगाना है। तो एक एक पार्टीशन करके आप इस तरह से बालों पर अच्छे से सीरम को लगा लेंगे। आप बालों की और भी छोटे छोटे पार्टीशन करके अप्लाई कर सकते हैं सीरम, जिससे और अच्छे से अप्लाई हो जाएगा। अगर आप बिगनर्स है, स्टार्टिंग में आप सीख रहे हैं तो ठीक है, इस तरह से आप कर सकते हैं। बालों को एक पूरा इकट्ठा करके मत अप्लाई कीजिएगा। अगर आप बिल्कुल एक बार में इकट्ठे बालों पर अप्लाई करते हैं तो फिर सीरम कहीं लगता है, कहीं नहीं लगता है। लेकिन बालों पर अच्छे से अप्लाई होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सीरम है जो है हीट प्रोटेक्शन का काम करता है, हमारे बालों को हीट से प्रोटेक्ट करता है। तो सीरम अप्लाई करना बालों पर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपके कर्ली हेयर हैं, परमानेंट, कुछ लोगों के कर्ली हेयर होते हैं, तो सीरम अप्लाई करने के बाद आपको हीट प्रोटेक्शन क्रीम्स आती हैं, वो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। वो आपको करनी ही है उस पे बालों पर, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है कि क्योंकि हम ज़्यादा हीट का यूज़ करते हैं कर्ली बालों पर। जब हम आयनिंग करते हैं, प्रेसिंग करते हैं, तो हम हीट ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो आपको वहाँ पर हीट प्रोटेक्शन भी लगाना है। अगर आपके स्ट्रेट हेयर है तो यहाँ पर आपका सीरम से भी काम चल जाएगा। आप सीरम अप्लाई कर दीजिए इस तरीके से। देखिए मैंने पीछे के बालों पर लगा दिया है एंड मैंने आगे के बालों पर भी अच्छे से अप्लाई किया। देख रहे हैं आप मैं कितनी अच्छे से सीरम को लगा रही हूँ, तो आपको भी इसी तरीके से लगा लेना। तो दोस्तों मैंने बालों पर सीरम अप्लाई कर दिया है। सीरम अप्लाई करने के बाद आप ब्लो ड्राई करेंगे बालों को, ताकि हमारे जो बाल हैं वो अच्छे से सूख जाएं। बालों को आपको अच्छे से सुखा लेना है। बस 10 to 15% आपके बाल गीले होने चाहिए, बस इतना ही मॉइस्चर आपके बालों में होना चाहिए। बाकी हम बालों को अच्छे से सुखा लेंगे, बिल्कुल 100% ड्राई मत कीजिएगा। 10 to 15% आप बालों को गीला रहने दीजिए। बस इतना सा कि आपको फील, टच करने पे फील हो कि हाँ हल्का सा बाल में हमारे मॉइस्चर है। इतना ही मॉइस्चर आपको बालों में रखना है। बाकी हम बालों को अच्छे से सुखा लेंगे। तो हमने बालों को अच्छे से सुखा लिया है। बालों को सुखाने के बाद दोस्तों हम अच्छे से बालों को सुलझा लेंगे। आपके बालों में कोई भी उलझन नहीं होनी चाहिए, गांठ नहीं होनी चाहिए। इस तरह से बालों को एकदम सुलझा लेना है। तो मैंने सुलझा लिया। उसके बाद बालों पर पार्टीशन कर लीजिए। तो मैंने यहाँ पर 5 पार्टीशन किया है, 2 पीछे एंड 3 आगे। बॉक्स सेक्शन को हमने अलग कर लेना है इस तरीके से। बॉक्स सेक्शन पर हमें थोड़ा सा बाउंस चाहिए होता है, तो बाउंस के लिए आप किस तरह से आयनिंग करेंगे वो मैं आपको एंड में बताऊंगी। तो आपको ऐसे सेक्शनिंग कर लेनी है। सेक्शनिंग करने के बाद आपको एक पतला सा सेक्शन लेना है। आप इस तरह से अपने कॉम से भी मेजर कर सकते हैं। जो कॉम का हमारा साइड वाला पार्ट होता है ना, इस तरीके से आप इतना बड़ा बड़ा सेक्शन लेना। बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं लेना है एंड बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं लेना है। एक सेक्शन हम लेंगे, सब सेक्शन लेंगे। बाकी के बालों को हम क्लिप से होल्ड कर देंगे इस तरीके से एंड सेक्शन को हम अच्छे से कॉम करेंगे। जो सेक्शन हमने लिया है ना उसको हम अच्छे से कॉम कर लेंगे। जो भी सारे छोटे छोटे हेयर हैं हम सब सारे हेयर्स को पकड़ के अच्छे से बालों को हमें स्ट्रेट कॉम करना है। ठीक है, तो मैंने इस तरीके से कॉम कर लिया है। कॉम करने के बाद आपको क्या करना है कि बालों को इस तरह से 2 फिंगर में
90 डिग्री पर होल्ड करना है, कॉम को अपने थंब पर होल्ड करना है और आयरनिंग का जो हैंडल होता है उस पर ग्रिप अच्छे से पकड़नी है और जो उसकी प्लेट होती है उस पर जब हम हेयर पर रखेंगे वहाँ की जो ग्रिप होती है उसको ज़्यादा तेज़ी से नहीं दबाना है आपको, ठीक है। इस तरह बहुत ज़ोर से नहीं दबाना है, हेयर पर आपको मीडियम प्रेशर रखना है लेकिन हैंडल अच्छे से पकड़ना है और उस तरीके से कॉम हमारा नीचे आ जाएगा। इस तरीके से आपको 90 डिग्री पर बालों को 3 बार आपको आयरनिंग करनी है। देखिए मैंने ऊपर 3 बार किया, फिर मैं मीडियम पर आ गई, नीचे बीच में एंड एंडिंग पार्ट पर आपको आयरनिंग करनी है। बिल्कुल एंडिंग जो टिप होती है ना हेयर की, वहां तक आपको बहुत अच्छे से आयरनिंग करनी है ताकि जो नीचे के बाल होते हैं वो हमारे रह जाते हैं, वहां से मुड़े मुड़े लगते हैं, तो एंड तक बिल्कुल अच्छे से करना है और अगेन एक बार आपको कॉम कर देना है। तो बहुत ज़्यादा आयरनिंग को आपको कहीं भी रोकना नहीं है, ठीक है। अगेन हम वही मेथड यूज़ करेंगे। देख रहे हैं आप, इस तरह से 90 डिग्री पर होल्ड किया मैंने, आयरनिंग को किया 1। आयरनिंग की जो प्लेट है उस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर मत कीजिएगा, क्योंकि क्या होता है कि अगर बहुत ज़्यादा दबाकर आप करेंगे ना तो हीट बहुत ज़्यादा लगेगी हमारे हेयर पर और हीट बहुत ज़्यादा लगेगी हमारे हेयर पर, तो हम जो अपने हेयर में से फ्रिज को निकाल रहे हैं वो वापस से फ्रिजी और ज़्यादा हो जाएंगे और हमारे बाल जल भी सकते हैं। इसीलिए बहुत ज़्यादा प्लेट पर प्रेशर आपको नहीं रखना है, प्रेशर आपका कहाँ होना चाहिए, हैंडल पर। हैंडल पर आपकी पकड़ मजबूत होनी चाहिए ताकि जब आप आयरनिंग कर रहे हैं तो आयरनिंग आपके हाथ से छूटे ना। अगर छूटेगी तो वो आपको भी लग सकता है, आपका हाथ भी जल सकता है एंड क्लाइंट को भी लग सकती है। तो इस तरीके से देखिए ये चौड़ा सेक्शन था तो मैंने क्या किया, इसके 2 पार्ट कर लिए। जहाँ भी चौड़ा सेक्शन आपको लग रहा है वहां पर उसके 2 पार्ट कर लीजिए, एक बार में करने की कोशिश मत कीजिए। अगर आप सीख रहे हैं न्यू तो इस तरीके से आपको करना है। देखो मैं किस तरह से कर रही हूँ, 3 बार मैंने एप्लीकेशन की, आयरनिंग किया 3 बार हर एक पर और एंड तक आपको अच्छे से करना है ताकि जो आपके एंड्स है वो भी बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएं। अगर मेरे शॉर्ट हेयर होते तो मैं एक ही बार में उसको कर देती, अभी मेरे लंबे हेयर है तो मैं क्या कर रही हूँ, पहले मैंने बालों को अपने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। इतना हेयर मैंने पहले किया ऊपर का, ये देखिए 1 2 3, फिर मैं उसके नीचे आ जाऊंगी, वहां से कॉम को लगाते जाएंगे इस तरीके से नीचे और 1 2 3 फिर उसके नीचे आते जाएंगे। तो इस तरीके से आप लंबे बालों पर भी बहुत इजीली काम कर सकते हैं और बहुत फास्ट काम कर सकते हैं। तो इस तरीके से कॉम पहले सेक्शन लीजिए, सेक्शन लेने के बाद कॉम ज़रूर करना है आपको, बिना कॉम नहीं करना, क्योंकि आगे जब आप बालों को लाते हैं तो बीच में कोई भी गांठ या उलझन नहीं आनी चाहिए। तो इस तरीके से हम करते जाएंगे, 90 डिग्री बालों पर होल्ड करेंगे और इस तरीके से हम करते जाएंगे। जब स्टार्ट कर रहे हैं वहां से तो आपको 90 डिग्री पर होल्ड करना है, देन हम नीचे नीचे इस तरीके से आते जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप बालों पर बहुत अच्छे से टेम्परेरी स्मूथनिंग कर सकते हैं, जिसे हम आयरनिंग एंड प्रेसिंग भी कर सकते हैं। तो देख सकते हैं आप कितना अच्छा रिजल्ट आपको मिल रहा है। मैंने बहुत ज़्यादा आयरनिंग का यूज़ नहीं किया कि मैं पकड़कर एक ही जगह पर आयरनिंग को रगड़ती जा रही हूँ, वो भी आपको नहीं करना है। बहुत ज़्यादा अगर आप एक ही जगह पर आयरनिंग को यूज़ करते हैं तो आपके बाल जो है वो बहुत ही ज़्यादा डैमेज होते हैं। कई लोग क्या करते हैं, बाल पकड़ा और वहीं पर 5 6 7 8 बार आयरनिंग को करते रहते। इससे क्या होगा, आपका बाल बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाएगा। ऐसे नहीं करना है आपको, मीडियम प्रेशर रखिए और इस तरह से आप करते जाइए। एक ही बार में आपको बहुत अच्छी शाइनिंग आपके हेयर पर मिलेगा। लेकिन इस चीज़ का याद ध्यान रखना है कि बालों पे एंड तक आपको एंड दोस्तों जो हम सब सेक्शन ले रहे हैं वो आपको हॉरिजॉन्टल सेक्शन ही लेना है। एंड जब बड़ा सेक्शन हो जाता है तो उसको हमें 2 पार्ट में डिवाइड कर लेना है। जब आप सीख रहे होते हैं, बिगनर्स होते हैं, तो आपको छोटे छोटे सेक्शंस में काम करना चाहिए ताकि आप अपने काम को बहुत अच्छे से नीट एंड क्लीन तरीके से कर पाएँ। जैसे आप स्टार्टिंग में सीखते हैं वैसे ही आपका एंडिंग तक आपका हाथ बैठ जाता है। तो स्टार्टिंग शुरुआत अच्छी कीजिए तो जो एंड होगा वो बहुत अच्छा होगा। तो इस तरीके से आप कीजिए। बाद में आप जब सीख जाएंगे, आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी, तो आप बड़े बड़े सेक्शंस में भी कर सकते हैं। लेकिन सेक्शन जो आपको लेना है वो बहुत ही मोटा नहीं लेना है। अगर मोटे मोटे सेक्शन लेकिन करेंगे तो फिर आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। आपका सेक्शन इतना ही होना चाहिए। आप कॉम, जो हमारा कॉम का साइड वाला होता है ना हिस्सा, उससे आप मेजर कर सकते हैं। बस इतना मोटा सेक्शन आपको लेना है, इससे ज़्यादा मोटा सेक्शन नहीं होना चाहिए। देखिए मैंने फिर से इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया। आप ऊपर वाले हेयर को देख सकते हैं और नीचे जो मैंने कर दिया उन हेयर को आप देख सकते हो। तो ग्रिपिंग जो है वो आपकी अच्छी, जो फिंगर में आप हेयर को होल्ड करते हैं अच्छे से टाइट होल्ड करना है। अगर लूज हेयर रहेगा वहां से तो फिर वो अच्छे से नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो प्लेट पर अच्छे से सेट नहीं हो पाएगा हेयर हमारा। तो जो ग्रिपिंग है वो अच्छी होनी चाहिए, लूज नहीं होनी चाहिए बाल। जब आप आयरनिंग कर रहे हैं तो ग्रिपिंग अच्छी होनी चाहिए और आपको कॉम पर ही आपको होल्ड करना है बालों को। देख रहे हैं मैं किस तरह से कॉम पर बालों पर होल्ड कर रही हूँ। अगर आप कॉम का यूज़ नहीं करेंगे, हाथ से बालों को पकड़ेंगे तो आपके हाथ बहुत ज़्यादा जलेंगे, क्योंकि हमारा हेयर जो है वो गर्म हो जाता है। जब हम आयरनिंग कर रहे हो तो हेयर गर्म होता है। तो आप क्या करेंगे, कॉम पर ही हेयर को होल्ड करेंगे। देख रहे हैं मैं किस तरह से कॉम पर ही मैंने हेयर को होल्ड किया है।
ऊपर मैंने किया, उसके बाद फिर मैंने नीचे किया, नीचे की तरफ आ गई, फिर उसके बाद मैं नीचे की तरफ आ गई। तो इस तरह से आपको पूरे हेयर पर, लॉन्ग हेयर पर कर लेने हैं। शॉर्ट हेयर पर आप एक ही बार में कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको करना है। एंड को बहुत नीट करना है आपको, एंड्स को नहीं छोड़ना है। कभी कभी हम बिल्कुल एंड तक नहीं करते, तो रिजल्ट आप देख सकते हैं। देखिए ये वाले हेयर जो है हमारे हो चुके हैं इस साइड वाले, एंड जो हेयर नहीं हुए हैं वो उसमें हमारा वेव है, हल्का सा कर्लीपन है। तो अब ये वाले हमारे हेयर बिल्कुल स्ट्रेट हो चुके हैं। तो अभी हम इस साइड के भी हेयर कर लेंगे सेम प्रोसेस को फॉलो करते हुए। जब आप स्टार्ट करें तो इस चीज़ का आपको बहुत ध्यान रखना है कि जब आप सेक्शन लेते हैं उसको आपको कॉम्ब से नीट एंड क्लीन ज़रूर करना है। कॉम्ब ज़रूर करना है। अगर बिना कॉम्ब करे आप करेंगे तो फिर बीच में बार बार आपका कॉम्ब अटकेगा और फिर आप अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है दोस्तों। अच्छे से आपको कॉम्ब करके, कॉम्ब से बालों को नीट एंड क्लीन करके ही स्टार्ट करना है। एंड एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि जो हमारी आयनिंग है वो आयनिंग को आपको बालों पर कहीं भी होल्ड करके नहीं रखना है। आपकी जो आयनिंग है, प्रेसिंग मशीन है, वो बालों पर कंटिन्यू आपको मूव करते रहना है। ठीक है, मूव करिए। आपको कहीं भी एक जगह बालों पर रोकनी नहीं है। अगर बालों पर कहीं भी आप आयनिंग को एक जगह रोक देंगे तो क्या होगा कि आपका जो बाल है वो डैमेज हो सकता है, जल सकता है। जैसे अगर हम अपनी जो प्रेस करते हैं कपड़ों पर, अगर प्रेस को हम एक ही जगह पर कपड़े पर रखकर छोड़ दें तो क्या होगा, रिजल्ट क्या मिलेगा हमें, जल जाएगा ना हमारा कपड़ा। सेम उसी तरीके से हमारा हेयर भी है। हम हेयर पर भी प्रेसिंग कर रहे हैं, आयनिंग कर रहे हैं, तो कहीं पर भी हमें आयनिंग को होल्ड करके नहीं रखना है, उसको बालों पर कंटिन्यू मूव करना है। ठीक है, ये देखिए इस तरह से ग्रिपिंग अच्छी होनी चाहिए। तो आपको जो आपकी आयनिंग का जो मूवमेंट है वो भी आपका बहुत अच्छा होगा। अब अगर आप बालों को पहले से कॉम्ब नहीं करेंगे आयनिंग करने से पहले, तो फिर आपका जो आयनिंग मशीन है वो भी आपको बालों पर होल्ड करना पड़ेगा, रुक जाएगा। क्योंकि जब आपका कॉम्ब अटकेगा बाल उलझे हुए नहीं होंगे, बाल सुलझे हुए नहीं होंगे, उलझे हुए होंगे, बार बार उसमें गांठें आएंगी। तो उन गांठों में हमारा जो कॉम्ब है वो अटकेगा। कॉम्ब अटकेगा तो फिर जो आपकी आयनिंग है वो स्मूथली आप मूव नहीं कर पाएंगे, वो भी आपको होल्ड करनी पड़ेगी, रुक जाएगी हमारी हेयर पर एक जगह। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। कुछ कुछ टिप्स होते हैं जिन चीज़ों को हमें अपने माइंड में रखते हुए करना है, तो बहुत ही अच्छा बेस्ट टू बेस्ट रिजल्ट हमें मिलेगा। एक बार में आप बहुत अच्छे से आयनिंग करना सीख जाएंगे अगर आप मेरे इन सारे टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करेंगे, स्टेप बाय स्टेप आप काम करेंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि पीछे के सारे बाल मैंने कर लिए हैं। अब हम फ्रंट सेक्शन पर आ जाएंगे। फ्रंट में भी आपको उसी टेक्निक को फॉलो करना है। इस तरह से आपने 2 फिंगर में अपनी हेयर को ग्रिप करना है, कॉम्ब को अपनी थंब पर ग्रिप करना है, एंड आयनिंग को हमें स्टार्ट करना है। स्टार्ट करने से पहले आपको बहुत ही ध्यान से करना है। बिल्कुल आपको रूट्स के पास में नहीं जाना है। रूट्स से आपको 1/2 इंच, जब शुरुआत करें तो कम से कम 1 इंच का गैप आप छोड़ दीजिए, ताकि जो हीट है वो क्लाइंट की स्कैल्प पे ना लगे। बहुत ध्यान रखना है, ईयर पर नहीं टच होना चाहिए एंड हमारे क्लाइंट के स्कैल्प पर टच नहीं होना चाहिए, अदरवाइज उनको गर्म जो हमारी आयनिंग मशीन है वो लग सकती है, उनका स्कैल्प जल सकता है। वो बहुत ही केयरफुली काम करना है आपको, पीछे भी एंड आगे भी। आप देख सकते हैं कि मैंने हल्का सा आयनिंग को अब क्लाइंट के स्कैल्प से दूर रखा था। तो आप कम से कम 1 इंच तक दूर रखिए जब आप स्टार्टिंग कर रहे हैं, और कान पर भी नहीं लगनी चाहिए। तो बहुत ध्यान रखना है आपको इस चीज़ों का। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान में रखते हुए करेंगे। सेम इसी तरीके से हम आगे भी कर लेंगे पूरा आयनिंग बालों पर, और जो हमारा बॉक्स सेक्शन है उसको हम अलग से करेंगे। हमेशा जब आप आयनिंग करते हैं तो बालों पर आप 5 पार्टीशन कीजिए। मैंने आपको पार्टीशन भी बता रखी कि कौन कौन सी पार्टीशन होती है। अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो हेयर स्टाइलिंग का जो कोर्स का लिंक है, प्लेलिस्ट है, आपको उसमें सारे वीडियोस मिल जाएंगे, आप ज़रूर देख लीजिएगा। बहुत सारे वीडियोस मैंने स्किन, मेकअप एंड हेयर के अपलोड किए हुए हैं, जिसमें आपको बहुत अच्छी डिटेल नॉलेज मिलेगी। तो इसी तरीके से सेम प्रोसेस को फॉलो करते हुए हम कर लेंगे। तो दोस्तों फ्रंट के भी दोनों साइड हमने कर लिया। अभी हम करेंगे बॉक्स एरिया को आयनिंग। बॉक्स एरिया को किस तरह से करना है आपको इस तरीके से ले लेना है, एंड इसमें से हम सब सेक्शन ले लेंगे एक अपना, एंड सब सेक्शन को हम अच्छे से कॉम्ब से नीट एंड क्लीन करेंगे। अच्छे से कॉम्ब करेंगे, रूट से लेकर एंड तक पूरा एक बार में आपको कॉम्ब करना है। एंड तक बालों की कोई भी उलझन गांठ नहीं होनी चाहिए। उसके बाद आपको फिंगर में ग्रिप करना है, इस तरीके से कॉम्ब को ग्रिप करना है, एंड आपको इस सेक्शन को क्या करना है, 90 डिग्री पर ग्रिप करना है। ठीक है, 90 डिग्री पर हम इसे आयनिंग करेंगे इस तरीके से सेम। तो इससे क्या होगा, आपका यहाँ पर बाउंस आएगा। फ्रंट में बॉक्स एरिया पर हमें बाउंस चाहिए होता है, क्योंकि बाउंसी लुक के साथ जो हमारा स्टाइल है वो अच्छे से हो पाता है।
हल्का सा हमें यहाँ बाउंस चाहिए होता है। जो आप ब्लो ड्राई करते हैं, ब्लो ड्राई भी हम यहाँ पर बाउंसी हेयर बनाने के लिए उस तरीके से करते हैं। तो आयनिंग भी आपको सेम इसी तरीके से बाउंसी लुक के लिए आपको इस तरह से आयनिंग करनी है। फ्रंट की जो बीच की मांग होती है, बीच की मांग निकाल के दोनों साइड हेयर करके आपको आयनिंग नहीं करना है। अगर आप बाउंसी लुक चाहते हैं यहाँ पर तो इस तरीके से आपको आयनिंग कर लेना है। तो देख सकते हैं मैं पूरा हेयर को अच्छे से एंड तक, एंडिंग टिप तक अच्छे से आयनिंग कर रही हूँ। तो सेम इसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए हम बॉक्स एरिया को भी कर लेंगे। अगेन दोस्तों हम दूसरा सेक्शन लेंगे। सेक्शन को हम कॉम से अच्छे से नीट एंड क्लीन करेंगे, कॉम करके, एंड उसके बाद अगेन उसी तरीके से सेम प्रोसेस को फॉलो करते हुए हम इस सेक्शन को भी कर लेंगे। तो सेक्शन बाय सेक्शन आपको काम करना है। सारे बालों को एक बार में लेकर आपको आयनिंग नहीं करनी है, जिससे कि आपको बिल्कुल भी अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। आपको लगेगा ही नहीं कि आपने बालों पर प्रेसिंग की है, बालों पर आयनिंग की है। तो आपके सेक्शन इतने आप देख सकते हैं कि कितना मोटा थिक सेक्शन मैंने लिया है। बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं लेना। अगर बहुत ही ज़्यादा पतले पतले सेक्शन में करेंगे तो आपका टाइम भी बहुत ज़्यादा लगेगा और आपके जो हेयर हैं वो बर्न होंगे, जलेंगे। तो आपको ना बहुत ज़्यादा मोटा लेना है और ना ही बहुत ज़्यादा पतला लेना है। तो आप देख सकते हैं कि बॉक्स एरिया पर मैं किस तरीके से आयनिंग को कर रही हूँ, जिससे कि आपको एक बाउंस मिलेगा। आप देख सकते हैं कि हमारे हेयर में बाउंस आ रहा है फ्रंट में। तो इस तरीके से आपको कर लेना है सारे सेक्शंस को, फ्रंट में भी बॉक्स एरिया पर। हमेशा बॉक्स को अलग करके, बॉक्स एरिया को अलग करके ही आपको करना है। तो बालों पर सेक्शनिंग एंड पार्टीशन अगर आपको नहीं आती है तो मैंने इसका भी आपको पूरी थ्योरी दे रखी है दोस्तों, सेक्शन एंड पार्टीशन की। उसके बाद मैंने डेमो भी दे रखे हैं कि किस तरीके से हम हेयर्स पर पार्टीशन करते हैं अलग अलग स्टाइल के लिए। इतने सारे हमारे स्टाइल होते हैं। ब्लो ड्रायर के लिए आप कौन सा पार्टीशन करेंगे हेयर पर, तो सारी थ्योरी डिटेल मैंने दे रखा है। आप चैनल पर विजिट ज़रूर कर लीजिएगा। बहुत सारे वीडियोज़ आपको मिलेंगे जिससे कि आपकी नॉलेज बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है। आप अपने नोट्स भी बना सकते हैं। मैंने थ्योरी भी दी हुई है एंड डेमो भी दी हुई है। टेम्परेरी हेयर स्मूथनिंग का, आयनिंग एंड प्रेसिंग का, जिसे हम आयनिंग एंड प्रेसिंग भी कहते हैं, उसकी भी मैंने दोस्तों स्टेप बाय स्टेप पूरा थ्योरी का वीडियो भी दिया हुआ है। वो भी आप ज़रूर देख लीजिएगा। उसका लिंक मैं दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप थ्योरी भी ज़रूर नोट डाउन कर लीजिएगा। तो अभी हमने दोस्तों बॉक्स एरिया को भी कंप्लीट कर लिया है। सारे हेयर्स पर हमने आयनिंग कर ली है। आप देख सकते हैं कि बॉक्स एरिया को हमने सेपरेट करके आयनिंग की है, तो वहाँ पर हमें कितना अच्छा बाउंस मिला है। बिल्कुल फ्लैटी लुक नहीं आता, अच्छे से आपका बाउंस आता है। तो बहुत अच्छा हेयर जो है आपके स्टाइल आप कर पाते हैं। तो दोस्तों ये है हमारा फाइनल रिजल्ट। आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा अच्छा रिजल्ट हमें मिला है। बाल कितने ज़्यादा शाइनी, स्मूथ एंड सिल्की हो गए हैं, स्ट्रेट हो गए हैं। अगर दोस्तों क्लाइंट और एक्सेस शाइन चाहता है बालों में, एक्स्ट्रा शाइन ऐड करना है आपको बालों में, तो यहाँ पर आप कुछ हमारे शाइनिंग स्प्रे आते हैं, वो आप स्प्रे कर सकते हैं। दूर से हल्का सा स्प्रे कर दीजिए। एंड कुछ शाइनिंग क्रीम्स भी आती हैं, वो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन मैंने यहाँ पर अप्लाई नहीं किया है क्योंकि मुझे बालों में बहुत ज़्यादा शाइनी वैसे ही लग रहे थे, तो मैंने यहाँ पर कुछ भी अप्लाई नहीं किया है। आप भी रिमूव छोड़ सकते हैं या फिर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। वो डिपेंड ऑन क्लाइंट क्या चाहता है, उनकी नीड के अकॉर्डिंग। तो आप रिजल्ट बहुत अच्छा मिला है। आप इसी तरीके से अपने बालों पर घर पर भी कर सकते हैं एंड पार्लर्स में अपने क्लाइंट को सर्विसेज दे सकते हैं। दोस्तों मैं आशा करती हूँ कि आज का वीडियो आपको बहुत ही नॉलेजेबल लगा होगा, वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। अगर वीडियो आपको नॉलेजेबल लगा, इस वीडियो से आपने थोड़ा सा भी कुछ भी सीखा है, तो प्लीज़ 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 दोस्तों आपसे बहुत ही हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पास ही बने बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे, क्योंकि मैं इस चैनल पर आपको स्किन मेकअप एंड हेयर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट वीडियोस, इंपॉर्टेंट थ्योरी एंड डेमो के साथ मैं देती रहती हूँ। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। एंड आज का वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, बिना लाइक किए मत जाएगा। एंड शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा वीडियोज़ को, ताकि ये नॉलेज और लोगों तक भी पहुँच सके जो इस नॉलेज को लेना चाहते हैं, जो इस नॉलेज का वेट करें। दोस्तों उन लोगों तक इस वीडियो को ज़रूर पहुँचाएगा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच दोस्तों, आपने पूरा वीडियो पेशेंस के साथ देखा। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों जल्दी ही मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक ख्याल रखिए अपना एंड अपनों का, और यूँ ही प्यार बढ़ती रहे। टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और हाँ दोस्तों, मुझे कमेंट करके भी ज़रूर बताइएगा कि आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। तो मैं आपके कमेंट्स का वेट करूँगी। बाय बाय, टेक केयर।